ये वाला पेड़ पापा पहुंचा दो गुड़िया के प्लाट पे, ये वाला पेड़। अरे यार तसला तो खाली पड़ा है, आटा साने वाला जो मट्टी जलाए रहो, आगे जलाए रहो, वो वाला हमें रखा है, उसी में मिट्टी रखना है, उसमें सब मट्टी ऊपर भर के रखो या जीमा रखना है। रखे लाए तो हन इटलन ले जाए, नहीं जाए पूरा पहले भर लें, पूरा डाल दें, कूड़े को दे दें। तो आज अम्मी ने और पापा ने मुहिम छेड़ दी है कि आज जो है साफ़ सफाई छत की कर डालेंगे। और अब हम किचन में आ गए हैं, मेरी चाय पक 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 रही है और सारे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आज है संडे का दिन और आप सबने देखा कि अम्मी और पापा किस तरह से साफ़ सफाइयों में जुटे हुए हैं। और बहुत साल पहले की बात बताएं, जब हम थोड़ा सा यंग हुआ करते थे तो ये सारी सफाइयाँ हम करते थे, यानी कि तब सेहत मेरी अच्छी थी। लेकिन अब हम कोई भी भारी सामान या इधर से उधर रखना, जितना भी पसारा फैला है बाहर, मम्मी पापा जुटे हुए हैं, खैर उनकी भी उम्र हो गई है, लेकिन ये जो पौधे लगे हुए हैं ये सारे अम्मी के हैं हम लोगों के भी, लेकिन अम्मी जो है अपने पौधों का ख्याल बिल्कुल बच्चों की तरह रखती हैं। तो उन्हें और नए पौधे लगाने थे, तो इसकी वजह से जो है पापा उनकी हेल्प कर रहे हैं। पापा कई दिनों से कह रहे थे कि जो खराब सामान है उसको यहाँ से हटा देंगे और इसे साफ सफाई करके यहाँ पर तुम और नए गमले लगा लेना। तो ऐसा है, पहले जो है पापा बहुत गुस्सा होते थे अम्मी के पौधे लगाने से, लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा उनका जो है सपोर्ट, सहयोग, उनका साथ जो है देने लग गए हैं, तो अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे अपनी, कि जब मेरी सेहत किसी ज़माने में बहुत अच्छी होती थी तो आप ये सोचिए घर के छत के ऊपर का एक एक कोना जो है, जीना, सारी चीज़ें जो है चमका करती थी। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हम अपना काम कर लें वही बहुत बड़ी बात है, वही बहुत बड़ी बात है। इतना ज़्यादा हम साफ सफाई रखते थे, इतना ज़्यादा, और इसी वजह से जो है जब हम बैठकर अब पोछा नहीं लगा सकते हैं, मतलब खिसका ही नहीं जाता है पीछे बैठ करके, तो इसीलिए हमने हाउस हेल्पर रखी। और उसके जाने वो इतना गंदा काम करती है कि उसके जाने के बाद हमको फिर से जो है झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है। तो ऐसा है। तो संडे है, चाय बन रही है और नाश्ते में क्या बनेगा, शायद मिक्स सब्जी बनेगी, रात में ही डिसाइड हो गया था, क्योंकि बंद गोभी रखी है, टमाटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है। देखते हैं अभी जो डिसाइड होगा। और उसके साथ जो है थोड़ा सा रखा हुआ है मक्के का आटा, तो रोटी बन जाएगी। जिया को जो है मक्के के आटे की रोटी ना बहुत अच्छी लगती है, ऐसा है। और अब तो जो है कोई करने ही वाला नहीं है काम, जो है मतलब घर में अगर एक्स्ट्रा काम निकल आता है, ये तो हम ख्वातीन का फर्ज होता है कि अपने घर को हम साफ सुथरा रखें, लेकिन कोई करने वाला भी तो होना चाहिए ना, कोई भी करने वाला नहीं है। और कोई भी करने वाला नहीं है, इसीलिए सारी चीज़ें जो है धीरे 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 करके वो फिर पहले गंदी होती हैं, फिर वो कूड़े की शक्ल में एक जगह जो है इकट्ठा होने लगती हैं। और फिर उसके बाद जो बेचारा साफ सफाई वाला इंसान होता है, जो कर रहा होता है, फिर अचानक से अपनी बीमारी की वजह से जो है माजूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तो फिर वो इंसान जो है फिर उसे धीरे धीरे साफ करना शुरू करता है। ऐसी कंडीशन हमारी और अम्मी की और पापा की हो गई, क्या कर सकते हैं। और मेरी तो इस कदर तबीयत खराब रहती है कि हम आपको बता ही नहीं सकते हैं। मेरी सांस फंसने लगती है और जरा सा कुछ हम सुन नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा वाला बेकार वाला मामला है मेरा, इतना ज्यादा कि एक बीमारियों का चलता फिरता डिब्बा समझ लीजिए। मम्मी पापा को तो खाली पापा को शुगर और मम्मी को अर्थराइटिस है, लेकिन हमें 365 बीमारियां हैं। वो लोग तो हमसे माशाअल्लाह से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमसे कई गुना बेहतर हैं, लेकिन हम अपने लिए खुद के लिए बेहतर नहीं है और कभी कभी हम दूसरों पे भी बोझ बन जाते हैं।
तो ऐसा है। चलिए चाय में दूध डालते हैं। मेरी चाय पक 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 रही है, बुला रही है मेनू में दूध डालो जल्दी से पियो। और कलौंजी वगैरह मैंने आधे घंटे पहले खा लिया था नीम गर्म पानी के साथ। खा नहीं लिया था, आई मीन उसे एक बात हमेशा याद है कि कलौंजी को कभी भी चबा के नहीं खाना चाहिए। कलौंजी को हमेशा जो है गटक लेना चाहिए, लील लेना चाहिए जो भी आपकी लैंग्वेज में हो, यानी फाक लेना चाहिए, ऐसा है। तो चलिए, नहीं तो चाय मेरी जो है पक पक के जल जाएगी। पक 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 कर रही है मेरी तरह, जैसे हम पक 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 कर रहे हैं आप लोगों से मेरी चाय पक पक कर रही है। जिया उठ गए, बिग बॉस देख रहे हैं, बड़े वाले साहब जाते छत के ऊपर बैठे हैं, तीसरे पे मम्मी पापा काम से लगे हैं और फैमिली सारी अभी सो रही है। तो वो लोग थोड़ा देर से सो के उठते हैं। जिस दिन संडे रहता है तो उस दिन वो लोग उठना वगैरह 10 बजे तक, 10:30 तक होता है। और कबाड़ी वाले बाहर बोल रहे हैं। और यहाँ संडे हो या मंडे, इतनी देर तक हम लोगों से नहीं सोया जाता है। इतनी देर तक सो तो फिर पता नहीं कैसा अजीब सा लगता है। तो ऐसा है, खैर अपनी अपनी आदत होती है इंसान की। लेकिन घर की ख्वातीन अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं तो घर में रौनक हो जाती है, घर में चहल पहल हो जाती है, अच्छा लगता है। घर के माहौल में एक पॉजिटिविटी आती है। और वही घर की औरत अगर देर तक लेटी रहती है तो घर में लगता है कुत्ते लौट रहे हैं, अजीब सा। घर की आई बरकत लौट जाती है। सबसे बड़ी बात बरकत की होती है। तो अगर चाहती हैं आप सब कि आपके घर में भी बरकतें रहें, अल्लाह की रहमतें रहें, तो फजर के टाइम उठने की आदत डालें। तो ऐसा है। चलिए चाय पीते हैं। तो जनाब चाय वगैरह हो गई है मेरी, और मेरे बच्चे चाय नहीं पीते हैं। यहाँ पर ये गेहूं का आटा है और जो दूसरा आप देख रहे हैं वो है मक्के का आटा। तो आज मेरा और जिया का दिल कर रहा था मक्के की रोटी खाने का। तो सब्ज़ी जो है बन रही है, कुकर में है, और फटाफट से पहले अम्मी को नाश्ता दे देंगे, फिर अभी जिया को देंगे। जिया को खानी है मक्के की रोटी। सरसों का साग तो गायब है सरसों का साग जिया नहीं खाते हैं। बहरहाल वही लाइफ की रूटीन, और रोज़ रोज़ वही जो है आपके साथ शेयर करते हैं। शायद आप सब बोर भी होने लगते होंगे, लेकिन क्या करें, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। सबकी ज़िंदगी के सुबह से लेकर शाम तक यही काम होते हैं। सुबह उठो, चाय नाश्ता बनाओ खुद के लिए, फैमिली के लिए, और फिर उसके बाद जो है घर के काम निपटाओ, और फिर वही खाने का समय हो जाता है दिन का, और बंदा बनाता है, खाता है, फिर थोड़ी देर आराम करता है, और उसके बाद फिर चाय का वक्त हो जाता है। फिर चाय के बर्तन होते हैं, दिन के बर्तन होते हैं, फिर वही रात में, मतलब हर वक्त खाना पकाना, यही सारी रूटीन होती है हम हाउसवाइफ की। तो बस इस तरह से जो है ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन कभी कभी दिल करता है कि इन सब कामों को छोड़कर कहीं दूर भाग जाए, जहाँ जाने का दिल कर रहा हो। जैसे मेरा बहुत दिल करता है कि हम साउथ साइड में जाएं, केरला जाएं, मैसूर जाएं, हैदराबाद जाएं। तो ये सारी मेरी जो है, मतलब मेरे एक जहन में और दिल में ये बात थी कि कभी अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो हम इन जगहों पर घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन इन जगहों पर जाने से पहले दिली ख्वाहिश है कि उम्रे पे जाएं। अभी कल ही हम अपने बेटे से कह रहे थे कि आप जो है मेरा पासपोर्ट अप्लाई कर दो, और उसके बाद जो है हम जो है इंशाल्लाह ताला जब हम लोग मकान यहाँ से शिफ्ट करें, उसके बाद जो है पहला काम यही करेंगे कि उम्रे पे जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप सब दुआ कीजिएगा कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो। तो यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह कर लिया था, और साथ ही में हमने जो है फिर थोड़ी देर में दाल चावल चढ़ा दिया था, सैलड वगैरह कट कर लिया था। तो बातें बहुत सारी जो है आपसे करनी थी, और कर भी रहे हैं, और आगे भी करेंगे बहुत सारी, क्योंकि बातों का तो हमें एक शौक़ है करने का। बचपन से बहुत डांट पड़ती थी, बहुत ज़्यादा बात करती हो, बहुत ज़्यादा हंसती हो। तो अम्मी का खाना हमने निकाल दिया है, और नाश्ता बनाने के बाद नाश्ता बनाते बनाते फिर शूट करने का जो है दिल नहीं किया, बहुत थकान हो गई थी।
और अम्मी को जो है खाना दे दिया है। फिर याद आया कि सुबह की सब्ज़ी रखी जो हमने बनाई थी, और सब्ज़ी बहुत मज़े की बनी थी। तो हमने अम्मी से कहा सब्ज़ी खाएंगी, तो कहने लगी हाँ ले आओ। तो अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली है ज़ोहर की, यहीं धूप में बैठी हैं और खाना खा रही हैं। और ये भी जो है मोहतरमा बाहर बैठी हैं, धूप खा रही हैं। आजकल इनकी मिजाज ठीक नहीं है, आई मीन इनकी तबीयत सही नहीं है। और आजकल मेरे यहाँ पानी का बड़ा मसला हो रहा है, पानी आता है पानी नहीं आता है। हमने कहा चलो आ रहा है, फटाफट से जो है ताज़ा पानी भर लेते हैं और जो बर्तन वगैरह हैं उन्हें भी खाली करके वॉश कर लेते हैं। तो बहरहाल अभी तो जो है खाना खाएंगे, उसके बाद फिर बर्तन वॉश करेंगे। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था, छोटा सा था। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।